नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंक लीगल एक्शन कब लेता है, लीगल एक्शन का मतलब क्या होता है, ये कब शुरू होता है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो लीगल एक्शन के नाम पे डर जाते हैं। बैंक कहती है कि आपने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है, आपकी ईएमआई बाउंस होगी, अब हम आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। लेकिन वास्तव में ये लीगल एक्शन होता क्या है, विधिक कार्रवाई क्या होती है, ये कब होता है, इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं और बहुत सारे लोगों को ये बात बताई गई है कि बैंक लीगल एक्शन लेता है तो ऐसे ऐसे लेता है। तो आज के इस वीडियो में पूरे प्रूफ के साथ हम आपको बताएंगे कि बैंक लीगल एक्शन कब लेता है और सच में वास्तव में एक्चुअली में लीगल एक्शन कब स्टार्ट होता है कर्जदार के ऊपर। देखिए लीगल एक्शन होता क्या है, विधिक कार्रवाई, और विधिक कार्रवाई करने की जो पावर होती है, शक्ति होती है, वो किसके पास होती है, वो होता है न्यायालय के पास। लेकिन यहाँ पर बैंक लीगल एक्शन ले रहा है, बैंक विधिक कार्रवाई कर रहा है, तो ये विधिक कार्रवाई कब होती है इसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि आप लोग अभी तक तो यही समझते आ रहे हैं कि बैंक ने आपको एक नोटिस भेज दिया, इस तरीके से उन्होंने आपको एक नोटिस भेज दिया और आपने सोचा कि यही लीगल एक्शन है। तो लीगल एक्शन वास्तव में कब होता है, लीगल एक्शन के क्या परिणाम होते हैं, रिजल्ट क्या होता है और लीगल एक्शन से कैसे निपटा जाता है, इस चीज़ को समझ लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझेंगे तो इसी तरीके से कन्फ्यूज़न में रहेंगे और बैंक से ये कागज़ का टुकड़ा आता रहेगा, आप इसी को लीगल एक्शन मानते रहेंगे। मान के चलिए कि अभी आपकी 2 ईएमआई बाउंस हुई है, बैंक ने एक ऐसा कागज़ बना करके भेज दिया, अब आपने सोचा कि यही लीगल एक्शन है। तो लीगल एक्शन क्या होता है इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूज़न ज़िंदगी भर रहेगी, परेशानी में आप रहेंगे, हमेशा सोचते रहेंगे। देखिए बैंक लीगल एक्शन कब लेता है ये बाद का स्टेप है। पहले समझिए कि जब आपका अकाउंट एनपीए होता है तो उसके बाद बैंक क्या क्या करता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं बैंक करता है। देखिए पहला जो वो नोटिस आपको भेजता है वो आपको रिकॉल नोटिस भेजता है। रिकॉल नोटिस कब भेजता है, एनपीए से पहले भेजता है। जब आपका 1 ईएमआई बाउंस हो गया, 2 ईएमआई बाउंस हो गया, तो बैंक आपको एक रिकॉल नोटिस भेजता है, आपको याद दिलाने के लिए कि आपकी ईएमआई बाउंस हो रही है, आप उसको पेमेंट कर लीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट गैर निष्पादित खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो अकाउंट है वो एनपीए हो जाएगा, क्लासिफाइड हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए आप अपने ईएमआई का पेमेंट करके अपने खाते को चालू करा लें। अब रिकॉल नोटिस आपको हो गई, आपने रिकॉल नोटिस को भी आपने ध्यान नहीं दिया, आपकी तीनों ईएमआई बाउंस हो गई। अब तीनों ईएमआई बाउंस हो गई, उसके बाद फिर बैंक आपको एक रिमाइंडर नोटिस भेजता है कि आप 1 हफ्ते के अंदर में इतने पैसे 3 महीने की ईएमआई प्लस इसमें जो पेनल्टी है उसको पे करके अपने खाते को रेगुलर कर लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर बैंक लीगल एक्शन लेगा। तो जब तक बैंक कोर्ट में केस फाइल नहीं करता है, जब तक किसी भी कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आती है, तब तक आपका लीगल एक्शन शुरू नहीं होता है, बैंक का लीगल एक्शन नहीं शुरू होता है आपके ऊपर। जब तक बैंक से नोटिस आती है वह सिर्फ और सिर्फ नोटिस होती है, उसका विधिक रूप से कोई मान्यता नहीं है, उसका लीगल रूप में कोई भी अस्तित्व नहीं है कि आप उस नोटिस का जवाब नहीं देंगे या फिर बैंक से बातचीत नहीं करेंगे तो आपको जेल हो जाएगी। लेकिन कोर्ट से जब नोटिस आती है और उसकी आप अवहेलना करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, आप उसको नज़रअंदाज करते हैं, तो उसके संदर्भ में आपके ऊपर चार्जेस बिठाए जाते हैं और संबंधित धाराओं में आपको जेल होती है या फिर जुर्माना लगता है। लेकिन बैंक जो नोटिस भेजती है वह लीगल एक्शन नहीं होता है। तो
तो जब आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है और उसके बाद बैंक उन धाराओं में, यानी कि 138 एनआईए एक्ट में 1881 की ये धारा है, इसको 142 के साथ पढ़ा भी जाता है कि कर्जदार ने जो चेक दिए थे, जो खाली चेक दिए थे, उसमें बैंक ने उस अमाउंट को भरा और वह अमाउंट भरे हुए चेक को जब बैंक में लगाया तो कर्जदार के खाते में उतने पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उसका जो चेक है वो अनादृत हो गया, डिसऑनर हो गया, अनएक्सेप्ट हो गया। इसके बाद वह जो है वापस हो गया। तो इसके बाद बैंक के पास अधिकार है कि वह नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 प्लस 142 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान के अंतर्गत जो कर्जदार है उसके ऊपर चेक बाउंस यानी चेक डिसऑनर का मुकदमा सिविल कोर्ट में पंजीकृत करा सकता है। लेकिन सिविल कोर्ट में मुकदमा करने से पहले जो बैंक का अधिकारी है वह अपने एडवोकेट के माध्यम से उस जो बॉरोवर है उसको 1 महीने की इत्तला यानी कि वार्निंग नोटिस देगा कि आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो गया है, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है अपने ईएमआई का, कृपया 7 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर इसका भुगतान कर दे, अन्यथा हम आपके ऊपर इस नोटिस के 30 दिन के बाद आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा कर देंगे। ये जो नोटिस है एडवोकेट की, ये होनी ज़रूरी है क्योंकि इस नोटिस की कॉपी कोर्ट में लगती है। इसमें आपका चेक बाउंस का चेक भी लगता है और उसके बाद जो नोटिस आपको भेजी जाती है वो भी लगता है और उस आधार पे ही मुकदमा पंजीकृत होता है किसी भी बोरोवर के खिलाफ। तो जब वहाँ से यानी सिविल कोर्ट से जो नोटिस आएगी, समन्स आएंगे, उसी को लीगल एक्शन कहते हैं। और इसमें अगर समन को आप इग्नोर करते हैं, नहीं जाते हैं, तब आपके खिलाफ वारंट कटता है, इसी को लीगल एक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर बैंक के द्वारा जो नोटिस भेजी जाती है उसको आप इग्नोर करते हैं तो इसमें आपके ऊपर कोई भी धारा में कोई भी केस फाइल नहीं होती है, तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ये लीगल एक्शन नहीं है। लेकिन जब कोर्ट में केस हो गया तो वहाँ से लीगल एक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कि बैंक लीगल एक्शन कब लेता है, तो बैंक जब कोर्ट में केस फाइल करता है और जब कोर्ट से आपको समन आता है तो यही होता है लीगल एक्शन। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको अंतर मालूम हो गया होगा और इसमें आपको कोई भी संदेह है, डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि आपके लोन में हम आपको लीगल एडवाइस दें, लीगल गाइडेंस दें, आपकी समस्या को दूर करें, ख़त्म करें, चाहे कोर्ट केस हो, कोई भी बैंक का नोटिस हो, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी सारी डिटेल्स भेज सकते हैं और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करके लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दिया करिए, आपके लाइक से ही हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम इतने बिजी होने के बाद भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं और इसी तरीके से आगे बनाते भी रहेंगे। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।